अध्याय 8 हौमे की रुकावट। अब मन में कुदरती ही यह विचार आता है कि अगर परमात्मा हर एक के अंदर है तो हमें अपने अंदर नजर क्यों नहीं आता। हमारे अंदर किस चीज की रुकावट है, वो रुकावट किस प्रकार दूर हो सकती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अंतर अलख न जाई लखया विच पड़दा हौमै पाई, एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते भाई। दोनों इकट्ठे रहते हैं और एक ही घर में दोनों का निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इस शरीर के अंदर है, लेकिन ना कभी आत्मा ने परमात्मा को देखा, ना कभी आत्मा सुहागिन हुई। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान हौमे की बड़ी जबरदस्त रुकावट है। गुरु नानक देव जी का कथन है, हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोया, हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटया हौ विच गया, हौ विच सचियार कूड़ियार, हौ विच पाप पुण्य विचार, हौ विच नरक सुरग अवतार। फिर गुरु अंगद देव जी कहते हैं, हौमै दीरग रोग है दारू भी इस माहें, कृपा करे जे आपनी ता गुर का शब्द कमाहें। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, जीवन मुकत सो आखिए जिस विचों हौमै जाए। हम जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर से हौमे की रुकावट दूर हो जाए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर जियो सच्चा उच्चो ऊंचा हौमै मार मिलावणया। वह परमात्मा सच्चा है, ऊंचे से ऊंचा है, यानी सचखंड का रहने वाला है, लेकिन जब तक हम हौमे की रुकावट दूर नहीं करेंगे उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। यही दादू साहब समझाते हैं, दादू दावा दूर कर बिन दावे दिन कट, केती सौदा कर गई पंसारी दी हट। हे दादू, दुनिया में किसी चीज का दावा ना कर, तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ उस परमात्मा का है। इसको परमात्मा का ही समझ, अपना बनाने की कोशिश ना कर। ना यह दुनिया कभी किसी की बनी है और ना कभी बन सकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार को अपना बनाते बनाते चले गए, यह दुनिया उनकी ना बन सकी। ये हमारा मोह और हौमे ही है जो बार बार हमें इस देह के बंधनों में लाता है। बाइबल में ईसा मसीह ने भी जिक्र किया है, ऊंट सुई के नाके में से भले ही गुजर जाए, लेकिन किसी दौलतमंद का खुदा की दरगाह में दाखिल होना मुश्किल है। अमीर दुनिया के मोह या प्यार में फंसा हुआ है और अपने आप को इस दुनिया के बंधनों में बांधे बैठा है। बुल्ले शाह का भी यही कलाम है, दुई दूर करो कोई शोर नहीं, ए तुर्क हिंदू कोई होर नहीं, सब साध कहो कोई चोर नहीं, हर कट विच आप समायाए। इसी तरह कबीर साहब फरमाते हैं, काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई शोभा। हौमे क्या है? हम जो सारा दिन सोचते हैं कि ये मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, मेरी धन दौलत है, ये मेरी कौम है, ये सब कुछ असल में उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं, इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आज तक न किसी के बने हैं, न कभी बन सकते हैं। अगर हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन इनमें इतना उलझ जाता है कि रात को हमें इनके ही सपने आने शुरू हो जाते हैं और मौत के समय इनकी ही शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर सिनेमा के तस्वीरों की तरह घूमनी शुरू हो जाती हैं। जिस ओर भी आखिरी वक्त हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ यानी धारा में बह जाते हैं। ये दुनिया की शक्लों और पदार्थों का
मोह या प्यार है जो हर एक जीव को बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आता है। ईसा मसीह भी बाइबल में कहते हैं, और मनुष्य के बैरी उसके परिवार वाले ही होंगे। फिर वह आगे बताते हैं कि हमारे सच्चे रिश्तेदार कौन हैं। जो कोई मेरे स्वर्ग में रहने वाले परम पिता की इच्छा पर चलें, वही मेरा भाई, बहन और माता है।